आइए अब भक्त त्रिलोचन जी की दूसरी साखी का भाग श्रवण करते हैं, जिसमें भक्त जी की पत्नी और पड़ोसन आपस में वार्तालाप करते हैं। भक्त जी की पत्नी पड़ोसन को बोली, बात यह है कि त्रिलोचन जी ने बहुत पक्का वादा किया है कि किसी से बात यह नहीं कहनी, पर मैं तुम्हें बहन समझकर बताती हूँ। तुम आगे किसी से बात ना करना, वादा करती हो? बात यह है, जो सेवक रखा है ना, पता नहीं उसका पेट है कि कुआं। उसका पेट भरता ही नहीं। 3-4 सेर अन्न तो उसके लिए चाहिए। मैं तो पकाती हुई उकता गई हूँ। भक्त जी उसे कुछ नहीं कहते। मैं तो बहुत परेशान हूँ। ऊपर से बुढ़ापा आ रहा है। वह घर उजाड़ते जा रहे हैं। यदि 5-4 पैसे ना रहे तो कल क्या खाएंगे? नैन प्राण जवाब दे गए, तो बिना पैसे के जानती हो, कोई सूरत नहीं पूछता। रात दिन सेवा करते रहते हैं। यह तो भक्त जी भूल करते हैं। ऐसे सेवक को नहीं रखना चाहिए। पड़ोसन ने कहा, उसे घर से निकाल दो, दूसरा सेवक रख लो। यह कौन सी बात है? त्रिलोचन जी की पत्नी इस तरह बातें करती तथा दुखड़े रोती हुई पड़ोसन के पास बहुत देर तक बैठी रही। दाल पकाने में अंधेरा हो गया। उसका विचार था कि सेवक पका लेगा, पर सेवक अंतर्यामी था। उसने सारी बातचीत दूर बैठे ही सुन ली। उसने जब अपनी निंदा सुनी तो उसी समय ही अपनी बोरी उठाकर घर से निकल गया। घर सूना छोड़ गया। दरवाजे खुले थे। वह अदृश्य होकर अपने असली रूप में आ गया। पड़ोसन के पास से उठकर जब त्रिलोचन जी की पत्नी घर आई तो देखकर हैरान हुई कि घर के दरवाजे खुले हैं, लेकिन सेवक कहीं भी नहीं था। वह घर से बाहर नहीं जाता था। उसने आवाज़ें दी, अंदर बाहर देखा, पर कोई दिखाई ना दिया। रात को त्रिलोचन जी आ गए। उन्होंने भी आकर पूछा कि अंतर्यामी किधर गया, पर उनको कोई स्पष्ट और संतोषप्रद उत्तर ना मिला। त्रिलोचन जी समझ गए कि उनकी पत्नी ने अवश्य भूल की है, अंतर्यामी की निंदा कर दी होगी, जिस कारण वह चला गया। कई दिन त्रिलोचन जी उस सेवक को ढूंढते रहे। ना वह मिला और ना ही मिलना था। एक दिन उनको सोते हुए वाणी हुई, त्रिलोचन, तुम्हारा सेवक अंतर्यामी सचमुच अंतर्यामी भगवान था। तुम्हें दर्शन देने आया था, पर पहचान ना की। तुम्हारी पत्नी ने बात बता दी। नामदेव जी ने सिफारिश की थी। यह सुनकर त्रिलोचन जी तड़प उठे। बहुत पछतावा हुआ। पत्नी को कहने लगे, तुमने बहुत बुरा किया। सेवक बनकर स्वयं भगवान घर आया, पर 2 सेर आटे के बदले घर से निकाल दिया। यह सब कुछ उसका है। उसकी माया उपयोग कर रहे हैं। यह तुम्हारा लालची और नारी मन प्रभु के भेद को ना समझ सका। खोटे भाग। त्रिलोचन जी की पत्नी यह सुनकर विलाप करने लगी कि भगवान सारी उम्र उनसे नाराज रहा। संतान न दी जो बुढ़ापे में सहायता करती। यदि अब नौकर रखा तो वह भी ना रहा। मैं ही बुरी हूँ। विधाता ने मेरे ही लेख बुरे लिखे हैं। मैं बदकिस्मत हूँ। मेरा जीना किस काम का, अगर प्रभु ही रूठ गया। भगवान भगवान, इस तरह ऊंची ऊंची विलाप करती हुई प्रभु को बुलाने लगी। मुझे संतान ना दी। यदि संतान दी होती तो आज मुझसे ये भूल ना होती। भगवान सब। यह सुनकर भक्त त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी को समझाने का यत्न किया। वह भाव उनकी वाणी में से इस तरह मिलता है। आप फरमाते हैं, नारायण निंदस काई भूली गवारी, ध्रुकृत सुकृत थारो कर्म री रहाओ, संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे, कुल जग मथे मिलियो सारग पान रे, कर्म कर कलंक फीटसरी, विश्व का दीपक स्वामी ताचेरे स्वार्थी, पंखी राय गरुड़ तांचे बाधवा, कर्म कर अरुण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिभुवन नाथ री, तीरथ तीरथ भ्रमता लहे न पार री, कर्म कर कपाल मफीटस री, अमृत ससीय धेन लक्ष्मी कल्पतर, शिखर सुनागर नदी चे नाथम, कर्म कर खार मफीटसरी, गाधिले लंका गुड़ उपाडिले रावण बण सल बिसल आण तो खिले हरी, कर्म कर कश उटी मफीटसरी, पूर्वलो कृत कर्म ना मिटेरी,
कर गेहण तांचे मोह जापियले राम चे नामम बदत त्रिलोचन राम जी। इसका परमार्थ है, हे भाग्यवान, ईश्वर पर दोष न लगाओ, दोष अपने कर्मों का है। हम जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनका फल वैसा ही पाते हैं। चंद्रमा शिव के माथे में है, हर रोज गंगा में स्नान करता है। उसी चंद्रमा की कुल में श्री कृष्ण जी हुए हैं, पर चंद्रमा ने इंद्र की सहायता की, जो कामुक होकर गौतम की अर्धाग्नि से पाप कर बैठा, जिस कारण उसे गौतम ने श्राप दे दिया। अभी तक चंद्रमा का कलंक नहीं मिट सका। सूरज की तरफ देखो, दुनिया को रोशनी देता है, दिए के समान है। अरुण रथवान है, अरुण का भाई गरुड़ है। गरुड़ को पंछियों का राजा कहा जाता है। अरुण ने बींडे के पांव तोड़कर लोहे की छड़ी पर मोड़ा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अरुण पिंगला हो गया। भगवान शिव की तरफ देखो, वह कई पापों को हरते हैं, लेकिन स्वयं तीर्थों पर भटकते फिरते हैं। सरस्वती पर ब्रह्मा मोहित हो गए। शिव जी ने यह पाप समझकर ब्रह्मा का सिर काट दिया, जिस कारण शिव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। ब्रह्म का सिर उनके हाथ की हथेली से चिपक गया। इसको हाथ से उतारने के लिए शिव जी को कपाल मोचन तीर्थ पर जाना पड़ा। हे भगवान, सागर की तरफ देखो, कितना टेढ़ा तथा गहरा है। इसी सागर में से अमृत, चंद्रमा, कमला, लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, धनवंतर, वैद आदि निकले, सब सागर में से मिलते हैं। यह उनका पति है, पर देख लो, कर्मों का फल खारा है। इसलिए राम का सिमरन करते जाओ। जो भगवान करता है ठीक करता है, अपने कर्मों का फल है, कर्म की मेहनत जीव खाते हैं। अगली साखी जय चंद को उपदेश जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।